नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईफाई श्री राम में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मिश्रण। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, उसके बाद इसकी हम कुछ एक सवाल करेंगे। तो दोस्तों मिश्रण जो होता है वो किन्हीं भी दो चीज़ों का मिश्रण होता है, चाहे वो दूध और पानी का अनुपात हो या दूध और पानी का मिश्रण हो या फिर चीनी और पानी का मिश्रण हो, नमक और पानी का मिश्रण हो। तो मिश्रण जो होता है वो हमेशा किन्हीं भी दो चीजों को आपस में मिक्स करके और बनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें जो टॉपिक या जो इसमें कंसेप्ट लगता है वो कंसेप्ट क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे कि आपको कोई दो अलग अलग पात्र दे रखे हैं, ये पात्र ए और ये पात्र बी। इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें कोई पानी है और वो कितने लीटर है, 20 लीटर। इसमें कोई पानी है वो कितने लीटर है, 30 लीटर। अब ये पात्र अलग है और ये पात्र अलग है। जब इन दोनों पात्रों को आपस में मिलाया जाता है तो पानी की जो मात्रा होती है वो हो जाती है कंबाइंड। जब दोनों पात्रों को आपस में मिलाया जाता है तो पानी की जो मात्रा हो जाती है वो हो जाती है 25 लीटर। अब दोस्तों यहां देखना कि यहां भी पानी था, यहां भी पानी था, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो ये रेशियो आता है, ये जो संख्या आती है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में आती है। पहली चीज जो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली है कि जब भी हम यहाँ पर मिश्रण का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ जो बीच वाली संख्या होती है वो इन दोनों संख्याओं के क्या आती है, बीच में आती है। अब इसी लॉजिक को हम कैसे करते हैं, अब इसका सवाल को कैसे करते हैं। पहले पात्र में पानी था 20 लीटर, दूसरे पात्र में पानी था 30 लीटर, और जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो उस पात्र में पानी कितना आ गया, 25 लीटर। उनकी मात्रा हो गई। तो अब देखो मिश्रण का लॉजिक या कंसेप्ट कैसे लगता है। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, 25 में से 20 को माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाना है आपको, यहां पर चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5, तो इसको कट कर देंगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:1। तो अब ध्यान से देखना, पात्र ए था जिसमें पानी की मात्रा 20 लीटर, पात्र बी था जिसमें पानी की मात्रा 30 लीटर, और पात्र सी है जिसमें इन दोनों को मिक्स करके मिलाया गया है दोनों पानी को, और उसमें पानी की मात्रा कितनी लीटर है, 25 लीटर। पहली चीज जो हमारी समझने वाली है कि यह संख्या जो होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। दूसरी चीज, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, और 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5। तो रेशियो क्या निकल के आया, 1:1। ये जो अनुपात आया है ये किसका अनुपात आया है, दोनों पात्रों में जो पानी था उसका अनुपात है। कि पहले पात्र और दूसरे पात्र में पानी का अनुपात कितना आ गया, या उनकी मात्राओं का अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, अब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी होगी आपको, जब तीनों चीजें पता होगी तब तो आपको अनुपात निकालना होगा। जब आपको दो चीजें पता होगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, और जब आपको अनुपात पता होगा तो फिर ये वाली संख्या कैसे निकालेंगे। हम इसी में 3 सवाल करेंगे। सवाल एक है लेकिन टाइप 3 अलग अलग बन जाएगी। पहली टाइप तो ये है कि जब आपको तीनों संख्याएं दे दे तो अनुपात निकालेंगे। दूसरी टाइप ये है कि जब आपको दो संख्याएं दे दे कोई सी भी, ये वाली दोनों संख्याएं दे दे और अनुपात दे देगा तो हम ये वाली संख्या निकालेंगे। और तीसरी टाइप इसकी आएगी कि आपको ये दोनों संख्याएं दे देगा ऊपर वाली और एक अनुपात दे देगा, तो आपको कौन सी संख्या पूछेगा, बीच वाली। अब देखो इसको सवाल एक ही है लेकिन अब अलग अलग टाइप में कैसे करते हैं वो समझते हैं। आइए पहला सवाल, किसी पात्र ए में दूध की मात्रा 12 रुपये पर लीटर तथा किसी दूसरे पात्र में दूध की मात्रा 20 रुपये पर लीटर हो, और जब
दोनों को मिलाया जाता है तो नए पात्र में दूध की मात्रा 16 रुपये पर लीटर हो जाती है। तो पात्रों में दूध की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों ध्यान से देखना सवाल को। किसी पात्र ए में दूध की मात्रा है 12 रुपए पर लीटर तथा किसी दूसरे पात्र में दूध की मात्रा है 20 रुपए पर लीटर, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो नए पात्र में दूध की मात्रा हो जाती है 16 रुपए पर लीटर। तो आपको बताना है कि पात्रों में दूध की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। दो पात्र हैं ए और बी, मैंने मान लिया। पहले पात्र में दूध की मात्रा है 12 रुपए पर लीटर, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा है 20 रुपए पर लीटर, और जब दोनों को मिलाया जाता है इसका मतलब जो कंबाइंड होता है उसमें दूध की मात्रा कितनी आ जाती है 16 रुपए पर लीटर। अब आपको बताना है कि दोनों पात्रों में दूध की मात्राओं का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। 20 में से 16 माइनस करेंगे 4, अनुपात 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, और इसको काट देंगे तो क्या अनुपात निकल के आएगा 1:1। दोस्तों ध्यान से देखना है सवाल को कि पात्र ए में दूध की मात्रा 12 रुपए पर लीटर, पात्र बी में दूध की मात्रा 20 रुपए पर लीटर, और जब दोनों को मिलाया जाता है तब हो जाती है 16 रुपए पर लीटर। तो अब देखो यहां पर क्या है कि हमको पूछा था कि पात्र ए तथा बी में उनकी दूध की मात्राओं का अनुपात क्या आएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:1। पहली टाइप का पहला सवाल। यहां पर जो इसी सवाल में जो टाइप फर्स्ट बनती है वो ये थी कि आपको अनुपात निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। अब आइए इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा था, तीनों संख्याएं दे रखी थी और अनुपात पूछा था। अब मैं आपको दो संख्याएं दूंगा, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, और अनुपात भी दूंगा, लेकिन आपको ये वाली संख्या निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, आइए अगला सवाल यही रहेगा, लैंग्वेज इस सवाल की यही रहेगी। अब इसी सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट रूप में करते हैं। सवाल दे रखा है सेकंड कि कोई पात्र ए है, उसमें आपको दूध की मात्रा दे रखी है कितनी, 12 रुपए पर लीटर। पात्र बी में कितनी है दूध की मात्रा, वो हमें नहीं पता। दोनों को मिला दिया ए प्लस बी, तब दूध की मात्रा दे रखी है कितनी, 16 रुपए पर लीटर। ध्यान से देखना आप। और लास्ट में अनुपात दे रखा है पात्र ए और पात्र बी में दूध की मात्राओं का। दूध की मात्राओं का अनुपात दे रखा है 1:1। सवाल यही है कि पात्र ए में दूध की मात्रा है 12 रुपए पर लीटर, पात्र बी में दूध की मात्रा कितनी है हमें नहीं पता। दोनों को जब मिलाया जाता है तब दूध की मात्रा हो जाती है 16 रुपए पर लीटर, और पात्र ए तथा बी में दूध की मात्राओं का अनुपात कितना है 1:1। सवाल वही है दोस्तों, बस इसकी लैंग्वेज बदल गई। पात्र ए पात्र बी, इसमें दूध की मात्रा 12 रुपए पर लीटर, दोनों को मिलाने के बाद 16 रुपए पर लीटर, यह आपको देनी रखी है। और इसके बाद इसका अनुपात दे रखा है कितना, कि जब मिलाने के बाद उनका अनुपात हो जाता है 1:1। दोस्तों ध्यान से देखना, मैं क्या करता था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करता था। अब यहां तो संख्या है नहीं तो मैं माइनस नहीं कर सकता। बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करेंगे, 16 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। अब एक को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, क्योंकि एक का मान ही तो 4 दे रखा है, तो एक को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, 4 से।
तो इस 1 को भी मैंने किससे गुणा कर दिया, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां 4 से गुणा किया तो यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो तो हर जगह बराबर आएगा। इसका मतलब यहां 4 से गुणा तो यहां भी 4 से गुणा, तो यहां कितना आया है, 4। अब हम क्या करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते थे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 आया था। अब दोस्तों ध्यान से देखना कि ये वाली जो संख्या होती है वो इस वाली संख्या के और इस वाली संख्या के बीच में होती है। इसका मतलब अगर एक छोटी संख्या होगी तो एक संख्या इससे क्या होगी, बड़ी। तो 16 में कितने जोड़ देंगे हम, 4, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए पर लीटर। एक संख्या छोटी होती है और एक संख्या बड़ी होती है, छोटी तो हमको पता है, इसका मतलब अब 16 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4, तभी कितना आएगा, 20 रुपए पर लीटर। तो दोस्तों पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है कि आपको ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दे रखी थी तो हमको अनुपात पूछा था। इस वाले सवाल में आपको ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है और ये वाली अनुपात दे रखा है, तो ये वाली संख्या पूछी है। अब आइए इसी सवाल की टाइप थर्ड। अब इस वाले सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, पात्र ए में दूध की मात्रा दे रखी है। दोस्तों मैं आपको सवाल एक ही ले रहा हूं, संख्याएं एक ही इसलिए ले रहा हूं कि किसी भी चीज को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है आप आसान संख्याओं के ऊपर काम करो। अगर आप मैथ्स के अंदर कोई चीज सीख रहे हो तो आप क्या करो कि छोटी छोटी संख्याएं उठाओ या संख्याएं ऐसी उठाओ जहां पर कैलकुलेशन करना आसान हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें सीखी जाती है। तो आइए अब इधर, पात्र ए में दूध की मात्रा है 12 रुपए पर लीटर, पात्र बी में दूध की मात्रा दे रखी है आपको कितनी, 20 रुपए पर लीटर। जब दोनों को मिलाया जाता है तब दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी वो मुझे नहीं पता, और दोनों की मात्राओं का अनुपात दे रखा है, दूध की मात्राओं का अनुपात कितना, 1:1। दोस्तों सवाल आपको पता है, लेकिन हमने क्या किया कि एक एक चीज को गायब करते जा रहे हैं। सवाल एक ही है, संख्याएं भी एक ही है, लेकिन कंसेप्ट अलग अलग आते जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना इधर, ये पात्र ए में दूध की मात्रा है 12 रुपए पर लीटर, पात्र बी में है 20 रुपए पर लीटर। अब इसमें दूध की मात्रा का अनुपात दे रखा है कितना, ए और बी में 1:1। अब आपको ये बीच वाली संख्या नहीं पता, अब ये बीच वाली संख्या आपको निकालनी है। हम क्या करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते थे। अब किसको माइनस करें, बीच वाली संख्या तो है ही नहीं। अब दोस्तों ध्यान से देखना बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है। हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, डिफरेंस। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है। अब यह संख्या कैसे निकाली जाती है इसको ध्यान से समझना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, कितने का है, 8 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस है 8 का। अब देखो इसको सवाल को करते कैसे हैं, इस डिफरेंस का कहां पर यूज है, इन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस निकाला, कितने का है, 8 का, और आपको अनुपात दे रखा है कितना, 1:1। तो 1 और 1 कितना हो चुका है, 2। 1 और 1 टोटल 2 हो चुका है, और 2 का मान कितना दे रखा है इसने, 8। तो 2 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इस 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। और अगर आप इसको भी 2 से गुणा करोगे तो इसकी मात्रा भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सॉरी, यहां 4 से गुणा किया तो यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहां 4 से गुणा तो यहां भी 4 से गुणा, और यहां भी किससे गुणा, 4 से गुणा। तो यह संख्या आ जाएगी कितनी, 4, और यह संख्या आ जाएगी कितनी, 4। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू 4 आ चुकी है, और इस 1 की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 4। इस 1 की वैल्यू 4 और इस 1 की वैल्यू 4। अब हम क्या करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते थे, यही करते थे। अब यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, ये जो संख्या होती है ये इन दोनों संख्याओं के बीच में होती है। तो छोटी संख्या में जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या से घटाया जाता है। तो ये छोटी संख्या है, इसमें 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 16। तो छोटी संख्या में तो जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या में घटाया जाता है। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 16 आएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ये तरीका होता है इसको निकालने का, बीच वाली संख्या को, कि आप दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखो
उस डिफरेंस को जो भी आपको अनुपात दे रखा है उस अनुपात में डिवाइड कर दो। जो भी आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात एक दे रखा था तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो 4-4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 4 लीटर ये 4 लीटर ये, तो 4 और 4, अब छोटी संख्या में तो जोड़ दिया और बड़ी संख्या में घटा दिया। आइए इसी के ऊपर एक सवाल और लेते हैं। अब मैं संख्याएं चेंज करूंगा, आप कंसेप्ट सीख चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो टाइप थर्ड का है आपका। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जो लॉजिक आता है वो कहां से आता है, टाइप थर्ड से। जैसे कोई पात्र ए है जिसमें आपको दे रखा है 15 रुपए पर लीटर दूध की मात्रा। कोई पात्र बी है, उसमें आपको दे रखा है 20 रुपए पर लीटर दूध की मात्रा। जब इन दोनों का आपस में मिक्स कर दिया जाता है तब हमें नहीं पता कि कितना हो जाता है, लेकिन पात्र ए और बी में दूध की मात्राओं का अनुपात दे दिया, अनुपात दे रखा है कितना, 1:1। ये पात्र ए में और बी में दूध की मात्राओं का अनुपात दे रखा है। तो आपको पूछा गया है कि जब दोनों को मिलाया जाता है तब उनमें उनका अनुपात क्या आएगा, पात्र ए और बी में दूध की मात्राओं का अनुपात क्या आएगा। तो अब ध्यान से देखना इसको, ये पात्र ए, ये पात्र बी। पात्र ए में दूध की मात्रा दे रखी है 15 रुपए पर लीटर, पात्र बी में दूध की मात्रा दे रखी है कितनी, 20 रुपए पर लीटर। अब दोस्तों ये वाली जो संख्या होती है ये इन दोनों संख्याओं के बीच में ही तो आती है। इसका मतलब ये संख्या आपको दे नहीं रखी है और अनुपात दे रखा है लास्ट में कितना, 1:1। अब मैंने भी आपको सिखाया था कि बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऊपर वाली दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। ऊपर वाली दोनों संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। इस डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 1:1 में। जो भी आपको रेशियो दे रखा है उस रेशियो में आप इस डिफरेंस को डिवाइड कर दो। तो इस 5 को मैं 1:1 में डिवाइड करूंगा तो 1 और 1 कितना हो चुका है, 2। अब 2 को किससे गुणा करें कि 5 आ जाए, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाए, 2.5 से। तो इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 2.5। और इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 2.5। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू भी 2.5 है और इस 1 की वैल्यू भी 2.5 है। तो यहां से 1 का मान क्या निकल के आया, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 2.5, और इस 1 का मान क्या निकल के आया, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 2.5। अब मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या में तो जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या में घटाया जाता है। 15 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5, या 20 में से 2.5 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 17.5। तो ये जो बीच वाली संख्या होती है इसको निकालने का तरीका होता है कि आप ऊपर वाली दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस को जो भी आपको अनुपात दे रखा है उस अनुपात में डिवाइड कर लो। तो ये जो 5 था इसको 1:1 में डिवाइड किया तो 2.5 और 2.5 आ चुका है। अब इसको छोटी संख्या में तो जोड़ दो और बड़ी संख्या में क्या कर दो, घटा दो। तो दोस्तों अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम। लेकिन ये कि गोल अचीव होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, और फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां लौटी से पकड़ा, उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब कि एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं, किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जर्नल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है। ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के